ऐ मेरे अजीजों गौर करो, वो जन्नत है, उसी जन्नत के अंदर हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। उसी जन्नत में तुम्हारी मेरी माँ नस्ल इंसानी की माँ हजरत हव्वा मौजूद है। जिंदगी जन्नत में गुजर रही है, जन्नत में घूमते फिरते खाते पीते। अल्लाहु अकबर कबीरा, मगर शैतान फिक्र में लग गया, कैसे निकालूं जन्नत से, कैसे बहकाऊं। ये तो जन्नत से निकल गया था, मगर सोचने लगा मैं जन्नत में कैसे जाऊं, मेरी एंट्री कैसे होगी जन्नत में दाखिला कैसे होगा। इसे तो फेंक दिया गया था। ये शैतान जब तक शैतान नहीं बना था बड़ा खूबसूरत था, बड़ा हसीनो जमील था। जब तक इसके गले में लानत का तौक नहीं पड़ा था ये बड़ा खूबसूरत था, बड़ा हसीनो जमील था। मगर जब लानत का तौक गले में पड़ गया, जब शैतान बन गया, तो अल्लाह ने इसकी खूबसूरती को छीन लिया, अल्लाह ने चेहरे को मस्ख कर दिया, अब शक्ल अल्लाह ने बिगाड़ दी। अल्लाह अकबर कबीरा। शैतान जन्नत के करीब पहुंचा, सोच रहा है क्या करूं। अब जन्नत के अंदर हजरत आदम है, जन्नत के अंदर हजरत हव्वा है, और जन्नत के अंदर मोर को भी अल्लाह ने रखा, जन्नत के अंदर सांप को भी अल्लाह ने रखा। ये जन्नत के अंदर हजरत आदम और हव्वा की दिलजोई के लिए थे, उनकी खिदमत के लिए रखे गए थे। ऐ लोगों, ये जो मोर आज हम देखते हैं, इसकी खूबसूरती देखकर हमारी तबीयत खुश हो जाती है। यही मोर जन्नत में रखा गया था हजरत आदम और हव्वा को खुश रखने के लिए। ये जो सांप हमें नजर आता है, अब तो ये सांप जमीन पे रेंगता हुआ नजर आता है, मगर उस वक्त में सांप ऐसा नहीं था। उस वक्त में सांप कैसा था, ऊंट की बराबर ऊंचा था, इसके पैर थे। उस वक्त में ऐसा सांप था। अल्लाह अकबर कबीरा। आज जो हम मोर देखते हैं, इसके पैर काले हैं, पूरा जिस्म बड़ा हसीन है, पूरा बदन बड़ा खूबसूरत है, मगर पैरों पे देखो तो रौनक नहीं, पैर देखो तो बड़े बदरौनक हैं। ये मोर ऐसा नहीं था, इसके पैर भी बड़े खूबसूरत थे, इसके पैर भी बड़े हसीनो जमील थे। जो आज मिसाल देते हैं लोग कि मोर पैरों को देखकर रोता है, ऐ लोगों बात यही है, पहले इसके पैर बड़े खूबसूरत थे, पैर बड़े हसीनो जमील थे। अल्लाह अकबर कबीरा। ये मोर भी जन्नत के अंदर है, सांप भी जन्नत के अंदर मौजूद है। अब ये शैतान फिक्र में लगा है, कैसे अंदर जाऊं, कैसे बहकाऊं। इसने मोर को बुलाया, मोर आ गया, मोर से कहने लगा, देख तेरी मेरी बड़ी पुरानी यारी है, तेरे मेरे पुराने ताल्लुकात हैं, तू मुझे जानता है, मैं तुझे जानता हूं। मेरा एक काम कर दे, आदम और हव्वा को इधर लेके आ जा दरवाजे के करीब, और मुझे जन्नत में दाखिल कर दे, किसी भी तरह से मुझे अंदर पहुंचा दे। मोर कहने लगा, मैं तो तुझे अंदर नहीं पहुंचा सकता हूं, इसलिए कि दरोगे जन्नत रिजवान नहीं जाने देंगे, अल्लाह तबारक व तआला तुझे अंदर घुसने नहीं देगा। ये मोर को बहकाने लगा। शैतान ने कहा, इसकी तारीफें करना शुरू कर दिया, तू तो बड़ा खूबसूरत है, तू तो बड़ा हसीनो जमील है, तेरी रंगत का जवाब नहीं है, तेरे चलने का जवाब नहीं है, तेरे पर फैलाने का जवाब नहीं है, तेरी खूबसूरती का जवाब नहीं है। मोर जब अपनी खूबसूरती को सुन रहा था तो खूबसूरती सुनने में इतना महव हो गया, अपनी तारीफों में इतना खो गया कि ये भी भूल गया अगर इसे जन्नत में लेकर गया तो अल्लाह नाराज हो जाएगा। बेशक बेशक। आज भी हम लोग अपनी तारीफ सुन के बड़ा खुश होते हैं, बस कोई कह दे, अरे खान साहब आपकी तो बात ही अलग है, बस फिर फूले नहीं समाते खान साहब। कोई कह दे जरा, अरे शेख साहब तुम्हारा तो जलवा ही अलग है, बस फिर पूछो मत। फिर आप 10 बात हम अपनी तरफ से करते हैं, अरे हमारा नहीं, हमारे तो खानदान में ऐसी होता आया, हमारे दादा ऐसे थे, हमारे परदादा ऐसे थे। इंसान अपनी तारीफ को बड़ा पसंद करता है। अजीब जमाना। गुलजार जिगर एक शायर है, उसने कहा, क्या जमाना आ गया संजीदगी खतरे में है, खुदनुमाई का चलन है सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है, जब से कम ज़र्फ़ों की आमद में कदे में हो गई, रो रहे हैं जामो मीना में कशी खतरे में है। बड़ा मजा आता है अपनी तारीफों में।
और बाज़ लोग तो तारीफ, नेक काम भी करते हैं तो तारीफ के लिए, दिखावे के लिए, रियाकारी। नमाज पढ़ रहा दिखावे के लिए, हज करने जा रहा है कि बस लोग हाजी कहें, दिखावे के लिए। ऐसे ऐसे लोग भी मौजूद हैं। दिखावे के लिए एक दो काम नहीं, सैकड़ों काम हम करते हैं। शादी आ गई तो दिखावे के लिए इतना खर्चा करेंगे कि वजूद से ज्यादा कर देंगे। मोहल्ले में हमारा नाम हो जाए, गांव में हमारा नाम हो जाए, फला साहब ने शादी की है, जवाब नहीं, देखो खाना इतना बड़ा, उनका तो जवाब नहीं, जलवा ही अलग था। उन्होंने तो आतिशबाजी इतनी की, उन्होंने तो बाजे में इतना लुटा दिया, उन्होंने डीजे मंगाया, इतना लुटा दिया। तारीफों के लिए किया करते हैं। कई लोग कहते हैं कि बहनोई नहीं मानता इसलिए डीजे बजा रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि फला रिश्तेदार नहीं मानता इसलिए डीजे बजा रहे हैं। वो कहते हैं अगर नहीं बजाया तो वो नाराज हो जाएगा, नहीं बजाया तो रिश्तेदार नाराज हो जाएगा। ए मुसलमान, अक्ल कहां गई? अपने मेहमान, अपने रिश्तेदार की नाराजी की फिक्र है, मगर अल्लाह की नाराजी का कोई ख्याल नहीं रहा। ये तो सोच लिया कि बहनोई नाराज हो जाएगा, कभी ये भी सोचा कि मेरा रब मुझसे नाराज हो जाएगा। अगर बहनोई नाराज हो गया क्या हुआ? एक दो महीने नहीं आएगा, लेकिन आखिरकार फिर आ ही जाएगा। लेकिन मेरे अजीज, अगर रब नाराज हो गया तो दुनिया भी बर्बाद, आखिरत भी बर्बाद। कब्र में भी तकलीफें, आखिरत में भी तकलीफें। दिखावे के लिए कभी कोई काम न करें, अपनी तारीफ को पसंद ना करें। अना जब आ जाती है तो अना बर्बाद कर देती है। तू किसी और से ना हारेगा, तुझको तेरा गुरूर मारेगा। ऐ मेरे अजीजों, याद रखना, शैतान मोर की तारीफें करने लगा, मोर तारीफें सुनकर दंग हो गया। कहने लगा ठीक है, कुछ सोचता हूं, इंतजाम करता हूं। कहने लगा आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा को मैं यहां दरवाजे तक ले आऊंगा किसी भी तरह से। तो इसने क्या किया? इसने अपने पर फैला दिए, पर फैला के नाचना शुरू कर दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने देखा, हजरत हव्वा ने देखा, पर फैलाए मोर नाच रहा है। अच्छा लगा, देखने लगे, तबीयत माइल हो गई। ये आगे आगे नाचता नाचता चल रहा है। हजरत आदम और हव्वा इसको देखते देखते आगे बढ़ रहे हैं। ये नाचते नाचते जन्नत के दरवाजे के करीब आ गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत हव्वा दोनों इसे देखते देखते, इसे देखकर चूंकि दिल बहल रहा था, इसे देखते देखते दोनों भी जन्नत के दरवाजे के करीब आ गए। इधर शैतान ने सांप से बात की, मोर लेके आया सांप को कि भाई इसे जन्नत में पहुंचाना है। उसने कहा भाई नहीं पहुंचा सकते, कैसे पहुंचाएंगे? तो शैतान ने कहा तू एक काम कर, अपने मुंह के अंदर मुझे मुंह खोल, मैं तेरे मुंह के अंदर बैठ जाऊंगा और तू मुझे जन्नत में पहुंचा देना। सांप ने मुंह खोला, मुंह के अंदर शैतान बैठ गया और शैतान को सांप जन्नत के अंदर ले आया। जब जन्नत के अंदर लाकर मुंह खोला, शैतान बाहर निकल के आया। इधर हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत हव्वा दोनों मौजूद हैं। शैतान सांप के मुंह के अंदर से निकला। शैतान को हजरत आदम ने देखा और इसकी शक्ल कैसी? फरमाया गया बंदर जैसी इसकी शक्ल, खिंजीर जैसा इसको अल्लाह ने बना दिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब ये जन्नत के अंदर पहुंचा, शैतान को देखा हजरत आदम ने, फरमाया
फरमाया तू यहाँ किस लिए आया है, तू यहाँ किस वजह से आया है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब शैतान का मकर देखो, कहने लगा ए आदम आपकी वजह से मैं जन्नत से निकाला गया, आपकी वजह से मरदूद हो गया, आपकी वजह से शैतान बन गया। ए आदम सुनो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मैं अपनी गलती पे नादिम हो गया हूँ। मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि मैं तौबा करना चाहता हूँ, मैं अपनी गलती पे नादिम हूँ, अफसोस है मुझे मैंने क्यों सजदा नहीं किया। काश मैंने उस दिन सजदा कर लिया होता तो मैं आज मरदूद न बना होता। अल्लाह अकबर कबीरा। अब ये शैतान कहने लगा मैं बड़ा नादिम हूँ, अब मैं तौबा करना चाहता हूँ, आप अल्लाह की बारगाह में मेरे सिफारिशी बन जाइए, आप अल्लाह की बारगाह में मेरा मारूजा पेश कर दीजिए, अल्लाह मेरी तौबा को कबूल कर ले। चूंकि आपकी वजह से सब कुछ हुआ है इसीलिए आपके पास में आ गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जैसे ही इतना सुना आपने फरमाया ये तो बड़ी अच्छी बात है, अगर तू नादिम हो गया है, अगर तू तौबा करने आया है तो बड़ी अच्छी बात है, चल तौबा कर ले। अल्लाह अकबर कबीरा। ए मेरे अजीजों याद रखना, मगर शैतान तो ठहरा शैतान, इसके अंदर तो मकर। अल्लाह अकबर कबीरा। ये तो किसी और मकसद से आया था, ये तौबा करने नहीं, ये तो इसलिए आया था कि हजरत आदम को, हजरत हव्वा को जन्नत से कैसे निकाला जाए। तो इसने शैतान ने फिर अब जब बातचीत शुरू हो गई हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि ए आदम आपको अल्लाह ने जन्नत में रखा है लेकिन आप इंसान हैं, आप एक दिन मर जाएंगे, आपको मौत आ जाएगी। जब शैतान ने इतना कहा अच्छा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहने लगा एक दिन मौत आ जाएगी, फिर आप जन्नत से निकल जाएंगे, फिर ये रंगीनियां, फिर ये जन्नत की रानाइयां, ये जन्नत की खूबसूरती, ये जन्नत की नहरें, ये जन्नत के मेवाजात कुछ भी नजर नहीं आएगा। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तू क्या चाहता है। कहने लगा मैं ये चाहता हूं कि आप जिस तरह फरिश्ते हैं इन्हें मौत नहीं आएगी, आप इसी तरह हो जाएं कि आपको मौत ही नहीं आए, आप फरिश्तों की तरह हो जाएं। कहा अच्छा क्या करना होगा इसके लिए। शैतान कहने लगा जब मौत आती है तो बड़ी तकलीफ होती है, बड़ा तड़पता है इंसान, ये होता है वो होता है, सब बताने लगा। शैतान ने वही करके दिखाया जिस तरह से किसी इंसान को मौत आती है और वो तड़पता है, मरने वाले को जब तकलीफ होती है वो तड़पता है, उसने उसी तरह तड़प कर दिखाया, वैसी शक्ल बना के दिखाई, वैसा ही करके दिखाया। कहने लगा जब मौत आएगी ये आलम हो जाएगा, जब मौत आएगी ये कैफियत हो जाएगी, जब मौत आएगी ये हाल हो जाएगा। ए आदम मैं चाहता हूं आपको मौत ना आए, आप फरिश्तों की तरह हो जाए। ए आदम मैं ये चाहता हूं आपको कभी जन्नत से ना निकाला जाए। हजरत आदम ने फरमाया कैसे होगा ये सब। कहने लगा जन्नत के अंदर एक दरख्त है, उसका जो फल है अगर उस फल को तुमने खा लिया तो तुमको कभी मौत नहीं आएगी, कभी तुम्हें जन्नत से नहीं निकाला जाएगा। कहने लगा फल खा लो, गेहूं, गंदुम, और फरमाया गया जो आज का गंदुम है ना ये छोटा सा, ऐसा गंदुम नहीं था उस वक्त, इतना बड़ा जैसे कि बड़ा सा तरबूज हुआ करता है, इतना बड़ा था। और ये जो इसके बीच में निशान होता है ना, गेहूं के दाने के बीच में निशान, फरमाया गया ये निशान इसलिए है कि उस वक्त में गंदुम बड़ा था, तो जब उसको खाया था हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने और हजरत हव्वा ने, तो इस तरह खाया था कि आधा हजरत हव्वा ने खाया था, आधा हजरत आदम अलैहिस्सलाम को खिलाया था। तो उसी वक्त से इस गंदुम के अंदर वो निशान पड़ गया, उस वक्त को, ताकि इस गंदुम को देखकर वो वक्त भी याद आता रहे, तो वो निशान पड़ गया, निशानी बन गई।
जैसे ही शैतान ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि इसको खा लो, अगर इस फल को तुमने खा लिया कभी मौत नहीं आएगी, कभी जन्नत से नहीं निकाला जाएगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इनकार कर दिया। आपने फरमाया तू कैसी बात करता है, मेरे रब ने मना कर दिया है, परवरदिगार ने मुझे रोका है। जिस काम से मेरा रब मुझे रोकता है मैं उस काम को हरगिज नहीं करूंगा, जिस काम से अल्लाह ने मुझे रोक दिया मैं वो काम हरगिज नहीं कर सकता हूं। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इनकार कर दिया, हजरत हव्वा ने भी इनकार कर दिया, दोनों आ गए। इसका तो काम नहीं बना। इसने कहा क्या करूं समझ नहीं आ रहा, कोशिश तो बहुत अच्छी की मैंने, बहुत चाहा कि खा लें मगर इन्होंने खाया नहीं। इन्हें अल्लाह के फरमान, अल्लाह के हुक्म का पासो लिहाज है। इसने कहा कोई बात नहीं, फिर मौका देखूंगा, फिर मौके से काम करूंगा। एक दिन हजरत हव्वा को इसने तन्हा देखा तो इसने कहा इनको बहकाता हूं। तो हजरत हव्वा को बहकाने लगा। हजरत हव्वा से आकर कहने लगा खा लो दाने गंदुम, अगर तुमने इसको खा लिया तो देखो कभी मौत नहीं आएगी, कभी जन्नत से नहीं निकलना पड़ेगा। हजरत हव्वा ने इनकार कर दिया, मैं नहीं खाऊंगी। हजरत हव्वा ने इनकार किया तो कहने लगा कोई बात नहीं है, कुछ नहीं होगा इसको खाने से। कहने लगा मैं तुम्हें पहले खाकर दिखाता हूं, मैं खाऊंगा तुम देखना कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हें दिखाई दे कि इससे खाने से कुछ नहीं हो रहा है तो तुम भी खा लेना। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बीवी, तुम्हारी मेरी मां, नस्ल इंसानी की मां हजरत हव्वा ने दाने गंदुम उसके सामने शैतान ने जो है पहले खाकर आपको दिखाया। जब शैतान ने खाया तो कहने लगा देखो कुछ भी नहीं हुआ। तो औरत चूंकि नाक़िसुल अक़ल होती है, हजरत हव्वा को लगा हाँ कुछ भी नहीं हो रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत हव्वा ने वो दाने गंदुम खा लिया। अल्लाह अकबर। वो फला आपने खा लिया और साथ भी लेकर गई, अपने साथ भी उसको लेकर गई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जाकर दिया कि लो इसको खा लो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने खाने से इनकार किया तो कहने लगी कुछ नहीं होगा। उसने भी खाकर दिखाया, मैंने भी खा लिया, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होने वाला है, वैसे ही रोका गया था। अल्लाह अकबर कबीरा। चूंकि औरत के अंदर ये बात है, औरत अगर अपने शोहर से किसी बात को कहे तो कहीं ना कहीं आदमी को समझ में आ जाती है। हजरत हव्वा ने कहा तो हजरत आदम को दिमाग में बात आ गई, चलो खा लिया जाए, कुछ नहीं होगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने भी दाने गंदुम को खा लिया। जैसे ही खाया अल्लाह ने फरमाया फनसिया, ए आदम क्या हुआ, भूल गए, भूल गए। ए आदम दाने गंदुम खाने से पहले मुझसे मालूम कर लिया होता, अपने रब से मालूम कर लिया होता। आदम मैंने तुम्हें पैदा किया है, मुझसे मालूम कर लिया होता, लेकिन भूल गए, शैतान के बहकावे में आ गए, हो गई भूल, जन्नत से निकाल दिया गया। अल्लाह ने फरमाया अब जमीन पर चले जाओ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब जमीन पर भेजा तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम बरहना, जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं। चूंकि जन्नती लिबास क्या है, ये जो नाखून हमारे हैं ना, ये जन्नती लिबास है। पूरे जिस्म को ये जिस तरह अभी उंगली के ऊपर के हिस्से को ये नाखून कवर करता है ना, इसी तरह का लिबास पूरे जिस्म को कवर करेगा। ये जन्नत का लिबास। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा जब जन्नत में थे तो दोनों का लिबास यही था। उनके पूरे जिस्म पर यही नाखून वाला लिबास था जो पूरे जिस्म को कवर किए हुए था। मगर जब अल्लाह ने जन्नत से निकाला तो वो जो जिस्म पर लिबास था नाखून का, वो भी खत्म हो गया, सिर्फ उंगलियों में रह गया, सिर्फ उंगलियों के अंदर। हर इंसान की उंगलियों में ये जन्नती लिबास, पैरों की और हाथों की उंगलियों में नाखून की शक्ल में है। और ये याद दिलाता है कि यही एक दिन जब जन्नत में बंदा जाएगा तो यही लिबास पूरे जिस्म पर उसके होगा। जमीन पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत हव्वा दोनों आ गए। बरहना है, शर्म आ रही है, क्या करें, जिस्म को कैसे छुपाएं। पत्तों से अपने जिस्म को छुपा लिया, पत्तों से अपने वजूद को छुपा लिया। अल्लाह अकबर कबीरा। ए मेरे अजीजों, एक भूल हुई
और वो भी कैसी भूल कि हकीम का कोई काम हिकमत से खाली नहीं होता है। एक भूल ऐसी कि उस भूल की वजह से लाखों नबी दुनिया में आए, उस भूल की वजह से लाखों वली दुनिया में आए, उस भूल के सबब तुम्हारे मेरे नबी कायनात के वाली सैयदे कौनैन ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। ऐ लोगों, इसमें तो मंशाए रब भी है, इसमें तो मशीयत भी है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जमीन पर आना और जमीन पर आने के बाद में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जरिए अल्लाह ने इंसानियत को जमीन पे कायम कर दिया, इंसानों को जमीन पे आबाद कर दिया। मतलब ये महबूब को भेजना था जमीन पर, तो महबूब को भेजने के लिए अल्लाह ने ये भी एक तरीका, ये भी एक जरिया बनाया। उधर भूल भी हुई, मगर भूल में भी अल्लाह की मशीयत, उसमें भी अल्लाह की हिकमत कि उसके जरिए अल्लाह ने अपने महबूब की शान को बुलंद कर दिया। जमीन पर आए, अल्लाह ने फरमाया अब यही जमीन पे तुम्हें यही कमा कर खाना है। जन्नत से हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी निकले, हजरत हव्वा भी निकली, मोर भी निकला, सांप भी निकला, शैतान को भी फेंका गया। बाज बाज के दुश्मन बन गए। सांप मोर का दुश्मन बन गया, मोर सांप का दुश्मन, मोर शैतान का दुश्मन, सांप शैतान का दुश्मन। ये आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन गए। सजा भी मिली। क्या सजा मिली? मोर बड़ा खूबसूरत था, अपनी खूबसूरती पे इतराता था, नाज करता था, और जब तारीफ की थी शैतान ने, उसी बहकावे में आकर शैतान को इसने शैतान का साथ दिया था। तो अल्लाह ने इसके सारे जिस्म को खूबसूरत रखा, मगर पैरों के इसके जो है अल्लाह ने काला कर दिया, पैरों को, पैरों की रंगत को बिगाड़ दिया। अब पैर ऐसे कि नाचता है, खुश होता है, मगर अपने पैरों को देखता है तो पैरों को देखकर ये मोर फौरन रोने लगता है। सांप को भी सजा मिली। ऊंट के बराबर ऊंचा था, मगर सजा मिली तो क्या हुआ? अल्लाह ने सजा दी, पैर छीन लिए गए। फरमाया अब जमीन पर तुझे रेंगना पड़ेगा, मिट्टी को खाएगा। जन्नत से निकाल दिया गया, जमीन पे फेंक दिया गया, सजा मिल गई, पैर भी ले लिए गए। अब जमीन पर रेंगना है और जमीन पर रेंगते हुए मिट्टी को खा के गुजारा करना है, कीड़ों को खा के गुजारा करना है। अल्लाहु अकबर कबीरा। सांप को भी जन्नत से निकाल दिया गया, शैतान को भी फेंक दिया गया, मगर हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब जमीन पर आए तो फिर अल्लाह की बारगाह में रो रो कर इल्तिजाएं करने लगे, मौला मुझसे गलती हो गई।